Good morning everyone. Welcome to Believe in Ayurveda. Today we discuss about digestive system of physiology. फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारे अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस में पहला टॉपिक है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ जीआईटी। जीआईटी का जो है फंक्शनल एनाटॉमी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बोला किसको गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें तो कोई इस लाइन में किसी को कोई परेशानी? डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, और इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं अलोंग विथ असेसरी ऑर्गन। जैसे कि असेसरी ऑर्गन क्या करता है, जो एसेसरी ऑर्गन का डेफिनेशन मान लो, ऐसे तो नहीं पूछेगा पर आपको पता होना चाहिए। एसेसरी ऑर्गन क्या होता है? जो डायरेक्ट नहीं होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जैसे हमारे पेरेंट्स डायरेक्ट वो पढ़ तो नहीं दे रहे हैं लेकिन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे एसेसरी पार्ट मतलब तरह से हेल्प किए ना। उसी तरह एसेसरी ऑर्गन जैसे कि क्या? टिथ, टंग, सेलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स माउथ। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है? तो माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. These are primary digestive organ. ये सब क्या है? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। GIT यानी कि gastrointestinal tract is a long twisting tube that starts from mouth to end at a anus. समझ में आ रहा है ना अभी अच्छे से? कि बोलोगी तो और पेस को कम करेंगे। हाँ, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हम लोग किसका डेफिनेशन देखेंगे? माउथ का, ठीक है। माउथ इज द बिगनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनफैक्ट द डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। माउथ से ही क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ कंटेन करता है कुछ सबस्टांसेस जैसे कि एंजाइम्स, जो कि बिगिन होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और पता है हम लोगों को कौन सा एंजाइम होता है वो माउथ में, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। फॉर्म विच बॉडी कैन एब्जॉर्ब। अगर ये नहीं तोड़ेगा तो बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगा और यूज करेगा? हाँ, माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी और बकल कैविटी। माउथ को हम लोग और क्या कहते हैं? ओरल कैविटी और बकल कैविटी। इट इंजेस्ट, ये इंजेस्ट करता है और च्यू करता है। इंजेस्ट मतलब इंजेस्ट करता है, अंदर लेता है और चबाता है फूड एंड मिक्सेस विद द सलाइवा एंड एप्रिशिएट्स द टेस्ट, ठीक है। अब देखिए फेरिंग। फेरिंग्स क्या है? माउथ ओपन्स थ्रू फाउसेस। माउथ कैसे ओपन होता है? फाउसेस। फाउसेस क्या होता है? ओपनिंग एट द बैक ऑफ द माउथ। जो बैक ऑफ माउथ होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाउसेस। एक सेकेंड, हम लोग फाउसेस का डायग्राम देखते हैं। माउथ का तो डायग्राम अच्छा, हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जब हम लोग मतलब जब अपना माउथ ओपन करते हैं, उसका जो लार्ज मतलब जो पीछे वाला पार्ट है वही क्या कहलाता है? फाउसेस कहलाता है, ठीक है। जो ओपनिंग एट द बैक ऑफ द माउथ इनटू द फेरिंग्स पोस्टीरियरली, किधर? पीछे की तरफ, ठीक है। फेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट। फेरिंग्स को क्या कहते हैं? थ्रोट बोलते हैं। एंड इज द पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्रोट, इसको थ्रोट भी बोलते हैं। एंड इज द पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द माउथ। जो कहाँ से फूड को रिसीव किया है? माउथ से। माउथ से किधर गया? फेरिंग्स की तरफ। अब थोड़ा फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स कितनी तरह का होता है? फेरिंग्स जब पढ़े थे तो फेरिंग्स कितने टाइप का था? 3 टाइप का। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। डायग्राम में दिखाया भी जा रहा है। नेजोफेरिंग्स कहाँ है? जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स है ग्रीन वाला पोर्शन, और लैरिंजियोफेरिंग्स कौन सा है? ब्लू वाला, ठीक है। नेजो, ओरो और लैरिंजियोफेरिंग्स। हाँ, दैट रिसीव द फूड फ्रॉम ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स इज द इसोफेगस। और जो ब्रांच अब फेरिंग्स का भी ब्रांचेस हो गया ना, नेजो, ओरो और लैरिंजो में, ठीक है। तो ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसोफेगस, जो कि कैरी कर रहा है फूड को कहाँ पे? इसोफेगस कहाँ खाना को लेके जा रहा है? स्टमक में। एंड द ट्रैकिया और विंड पाइप विच कैरीज एयर टू। और ट्रैकिया और विंड पाइप क्या कर रहा है? एयर को कहाँ पे लेके जा रहा है? लंग्स में। द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, ये जो आप एक्ट ऑफ स्वेलोइंग कर रहे हो इन द फेरिंग्स, पार्शियली एज ए रिफ्लेक्स एंड पार्शियली अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये पार्शियली कैसा है?
एक रिफ्लेक्स एक्शन भी है और एक वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब हमारे हाथ में है ना, जब हम लोग अंदर डाल रहे हैं फूड को, लेकिन पार्शियली, ठीक है। अब पूरा, अब कोई चाहे तो निकाल ले, अंदर कर ले, ये भी सबके बस का बात नहीं होता है, ठीक है। तो पार्शियली है। द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट पुश द फूड टू द फेरिंग्स विच कैरीज द फूड टू द सॉफ्ट, और हार्ड और सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, टंग और सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, पुश करता है फूड को, और फूड को अंदर जाने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट होता है ना, तो नहीं होता है कोई भी चीज वो स्मूथ सरफेस पर डालो तो खुद ही नीचे आ जाता है, उसी तरह है कि टंग और सॉफ्ट पैलेट जो है पुश करता है फूड को फेरिंग्स में, जो कि कैरी करता है फूड को टू द इसोफेगस। यहाँ थोड़ा हार्ड और सॉफ्ट पैलेट दिखाया भी गया है, आप लोग फिल भी कर सकते हो अपने टंग से। उसके बाद esophagus. The esophagus is a muscular tube extending from the pharynx and behind the trachea to the stomach. Esophagus जो है एक muscular tube है जो कि extend कर रहा है कहाँ से, pharynx से, and behind the trachea to the stomach. It is about 10 inch long. कितना होता है? सबसे पहले esophagus क्या अभी पूछेंगे, सब ध्यान से। मस्क्यूलर ट्यूब है, कैसा ट्यूब है, ठीक है। कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, फेरिंग्स से, बिहाइंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे से कहाँ तक, स्टमक तक। हाँ, ये ओरिजिन तो याद होना ही चाहिए, अलग अभी ही याद कर लोगे तो तुमको इसोफेगस एनाटॉमी में नहीं पढ़ना पड़ेगा उतना। और ये कितना इंच का होता है, 10 इंच से 1 इंच। Food is pushed through esophagus to the stomach by means a series of contraction called peristalsis. ठीक है, यहाँ जो फूड नीचे जाता है कौन से मूवमेंट में के लिए जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। कहाँ होता है ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट, just before the opening to the stomach. It is an important ring shaped muscles called lower esophageal sphincter. मतलब ना स्टमक के पास एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है, बैक किसी भी चीज, स्फिंक्टर्स यहाँ ना फूड कहीं भी, हार्ट में भी स्फिंक्टर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, ट्राई वाल्व्स जैसे काम करते हैं ना, तो स्फिंक्टर्स जो होते हैं बैक फ्लो होने नहीं देगा। कौन सा, तो यहाँ कौन से स्फिंक्टर का बात हो रहा है, लोअर LEC, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, ठीक है। डायग्राम में दिखाए भी हैं लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, एक सेकंड। दिख रहा है डायग्राम में, देखो ये वाले डायग्राम में यहाँ पे लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर दिखाया गया है, ठीक है। इसोफेगस स्टमक के जस्ट ऊपर में है ना, थोड़ा सा जहां से स्टमक का ओपनिंग हो रहा है वहीं पे क्या है, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, ठीक है। ठीक है, देखो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, the sphincter opens to let the food pass into the stomach. और ये स्फिंक्टर क्या करता है, खाना को जाने देता है कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। एंड क्लोजेस कीप इट देयर, और फिर खाना जैसे आया तो गेट बंद हो जाता है। जस्ट लाइक दरबारी का काम करता है कि मतलब वो गार्ड होते हैं ना, गेट खोल देता है खाने के लिए। लोअर ऐसे याद रखेंगे, तो स्टमक का गार्ड कौन है, LEC, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, खाना जाने देता है और फिर गेट बंद कर लेता है। जब ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो इफ LEC डज नॉट वर्क प्रॉपरली, अ कंडीशन कॉल्ड जर्ड, तो गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होता है, GERD होता है, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज डेवलप्स विच काउज है। और GERD होने के कारण हार्टबर्न और क्या होता है, रीगर्जिटेशन होता है। हार्टबर्न और रीगर्जिटेशन किसके कारण होता है, GERD के प्रॉपर, मतलब GERD होने के कारण, और ये किसके कारण होता है, LES के कारण। अब देखो GERD समझाते देते हैं थोड़ा सा, देखो एक होता है GER, क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफिजियल
रिफ्लेक्स चलता है पास। इसमें क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है ना वो इसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। एक GERD होता है, वो GER का जो है ना क्रॉनिक सिचुएशन है, मतलब GER इज द स्टार्टिंग फेज। हाँ, GERD इज द chronic situation कि symptoms or complication that may occur when gastric content reflux into esophagus or oropharynx। कहाँ खाना आने लगा, सॉरी खाना नहीं, स्टमक कंटेंट, ठीक है, वो कहाँ आने लगा, इसोफेगस और ओरोफेरिंग्स में। रिगर्जिटेशन क्या होता है, पासेज ऑफ रिफ्लक्स्ड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ओरल फेरिंग्स, वो कहाँ जाने लगता है, ओरल फेरिंग्स में, ठीक है। वॉमिटिंग तो पता ही क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ रिफ्लक्स्ड गैस्ट्रिक कंटेंट कहाँ से, माउथ से कहाँ हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। अब एक टर्म जो कि हुआ था GERD के कारण क्या होता है, हार्ट बर्न, ठीक है। हार्ट बर्न क्या है, एक ऐसा सेंसेशन होता है चेस्ट में जो कि किसके कारण होता है, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन होता है, और ये स्टमक और एसिड फ्लोइंग बैकअप्स इनटू द इसोफेगस, क्योंकि वही कंटेंट कहाँ आ गया है, इसोफेगस में आ गया है, इसीलिए ये हार्ट बर्न हो रहा है। हार्ट बर्न का रीजन क्या होता है, मेन GERD, ठीक है। GERD का रीजन क्या होता है, LEC, ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और GER तो हो गया। देखो आगे क्या है, चलो आगे देखो, स्टमक। स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन विद अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल। स्टमक क्या है, एक सैक लाइक ऑर्गन है जो जिसमें कि मस्कुलर वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन एडिशन टू होल्डिंग द फूड, होना भी चाहिए क्योंकि उसको क्या करना है, फूड को होल्ड करके रखना है। इट सर्व्स एज अ मिक्सर और ग्राइंडर ऑफ फूड, ये कैसे काम करता है, मिक्सर ग्राइंडर की तरह। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम, इसका तो एनाटॉमी याद कर ही लो, पोजीशन तुम कहाँ होता है, तो डायफ्राम के बिलो होता है, वो तो हम लोग इमेजिन भी कर पा रहे हैं। ऑन द लेफ्ट साइड, कौन सी तरफ, लेफ्ट साइड में, किस तरफ, लेफ्ट साइड में। ऐसे दिमाग में भी रख सकती हो, खाना राइट साइड से खाते हैं तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, ठीक है, और डायफ्राम के नीचे होता है। ऐसे तो याद करना होता है सारे ऑर्गन का, किसके ऊपर, किसके एंटीरियर, किसके पोस्टीरियर, ठीक है। तो डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे, तो एब्डोमिनल कैविटी में, कैविटी कितने होते हैं, तीन कौन, थोरेसिक और एब्डोमिनल, ठीक है। कौन डिवाइड करता है दोनों को, डायफ्राम, वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्टमक इज अबाउट 50 ml, कितना होता है, 50 ml। इट कैन एक्सपेंड टू एकोमोडेट 1 से 1.5 लीटर, 50 ml स्टार्टिंग से होता है, और एक से 1.5 लीटर का होता है, ठीक है। 50 ml से 1 से 1.5 लीटर का, ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन नॉर्मल कंडीशन, किसका, सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए भी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। द स्टमक सिक्रीट्स एसिड एंड पावरफुल एंजाइम, जो स्टमक है वो सिक्रीट क्या करता है, सारा एसिड्स और पावरफुल एंजाइम दैट कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फूड डाउन एंड चेंजिंग इट टू अ कंसिस्टेंसी ऑफ लिक्विड और पेस्ट। स्टमक हैज ए 2 कर्वेचर, 2 कर्वेचर होता है, कौन कौन सा, ग्रेटर कर्वेचर और इसके पार्ट्स कितने होते हैं, 4, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। देखो इसे डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा जो बड़ा वाला साइड है वो क्या है, ग्रेटर कर्वेचर, और इधर वाला लेसर कर्वेचर, और पार्ट्स कौन कौन सा, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस। फंडस दिख रहा है इसोफेगस के नीचे, फिर कार्डियक, फिर बॉडी और फिर पाइलोरस, दिख रहा है ना डायग्राम में, देख लो और फिर देखना। कार्डियक रीजन देखो, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है स्टमक का, वेयर इसोफेगस ओपन। इसोफेगस एक्चुअली ओपन कहाँ होता है, ऐसे देखो, याद करो, अभी याद करो, याद मतलब वैसे वाला याद नहीं करना, ऐसे दिमाग में बैठा हो। कार्डियक रीजन देख रही हो, डायग्राम में देखो, और देखो इसोफेगस क्या हो रहा है, कार्डियक रीजन में ओपन हो रहा है। फर्स्ट का डेफिनेशन याद हो गया, द ओपनिंग इज, यहाँ जो स्फिंक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, याद हो गया। अब कभी नहीं भूलोगे, तुम लोग डायग्राम देखो, हम बता रहे हैं, डायग्राम में देखो कार्डियक पार्ट में क्या हो रहा है, इसोफेगस
ओपन हो रहा है, वहां एक स्फिंक्टर है, उसका नाम क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, विच ओपन्स ओनली टुवर्ड्स स्टमक, और जो सिर्फ यहाँ हमारे किधर खुलता है? स्टमक की तरफ, ठीक है। फंडस देखिए, इट इज अ स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन के ये थोड़ा सा अबव लेवल होता है और ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज स्मॉल होता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एलिवेटेड होता है, कहाँ से? तो कार्डियक रीजन से, ठीक है। कार्डियक रीजन से क्या होता है? थोड़ा सा अबव होता है, कौन? कार्डियक रीजन क्या होता है? जहाँ इसोफेगस ओपन होता है वहाँ एक स्फिंक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं? फंडस क्या होता है? कार्डियक के अबव होता है, वो इमेजिन हो रहा है ना नजर के सामने, ठीक है। और बॉडी और कॉर्पस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम, पूछे डायरेक्ट पूछ दिया कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक कौन सा रीजन है, तो बॉडी है, उस डायग्राम में भी दिखता ही है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कार्डियक रीजन टू पाइलोडिक रीजन, ठीक है। Pyloric region. Pyloric region starts from the body of the stomach and open into first part of small intestine called duodenum. Pyloric region आगे जाके कहाँ खुलता है? First part of the duodenum. फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोलता है? और कौन कौन सा पार्ट होता है? जेजुनम और इलियम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन किसको बोलता है? अब तुम बताओ, स्टमक खत्म हो रहा है तो पहले अब क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला ही पार्ट आएगा, तो इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं ना। द पार्ट ऑफ पाइलोरिक रीजन वेयर बॉडी इंस इनटू इट, दिस इज कॉल्ड एंट्रम। और ये पार्ट जहाँ एंड हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। एंड द पार्ट ऑफ द पाइलोरिक रीजन वेयर इट इज कंटिन्यूज एज अ नैरो कैनाल। फिर ये पाइलोरिक रीजन जहाँ पे लगातार एक नैरो कैनाल बना रहा है उसको क्या बोल दिए? डियोडेनम। एम्ब्रियोलॉजी ऐसे ही पढ़ाए थे, याद है? पार्ट बस एक टिश्यूज ही था, वही आगे जा जाकर एक कभी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है, इस तरीके से बना रहा था। तो उसी तरह ये रीजन्स है तो एक ही चीज ना। वो जब थोड़ा सा आगे बढ़ा और नैरो कैनाल बनाया तो उसको क्या बोल दिया? डियोडेनम बना दिया। और वहां जो कैनाल होता है उसको क्या बोलते हैं? Pyloric canal. The opening of the pyloric canal is guarded by a pyloric sphincter which opens towards the duodenum. जो कहाँ ओपन होगा? डियोडेनम में। अच्छा, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, इसके डेफिनेशन में किसी को दिक्कत नहीं है तो चलो जल्दी जल्दी बता दो। कार्डियक बता दो तुम। कार्डियक होता है अपर पार्ट ऑफ स्टमक है, जो कि कहाँ? इसोफेगस, वहीं पे खुलता है और वहां पे स्फिंक्टर होता है, कार्डियक। जल्दी बताओ। फंडस, हाँ हाँ, चलो बताओ। बॉडी, हाँ लार्जेस्ट पार्ट, कहाँ से कहाँ? वेरी गुड। पाइलोरिक बताओ, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डियोडेनम। वहाँ स्फिंक्टर कौन सा होता है? पाइलोरिक। ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर देखो और लेसर कर्वेचर किसको बोलते हैं? एक सेकेंड। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम या और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट पे जो अटैचमेंट हो रहा है उसको ग्रेटर कर्वेचर तो वैसे भी समझ में आ रहा है, लेकिन अगर गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे होगा कोई। देखो ये डायग्राम, ये स्टमक है और वो जो पॉइंट आउट दिखाया जा रहा है ब्लू कलर का वो क्या है? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, ठीक है। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट को दिखाया गया है और ग्रेटर कर्वेचर क्या है? इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो लेसर कर्वेचर। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर लेसर ओमेंटम। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसके लिए है? लेसर ओमेंटम के लिए है, उसको क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। पेरिटोनियम याद है? पेरिटोनियम याद है? उसी का पार्ट है।
देखो आगे देखो, द वॉल ऑफ स्टमक इज फॉर्म्ड बाय 4 लेयर। वॉल ऑफ स्टमक कितने लेयर से बना है? 4 लेयर से बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा याद है? ठीक है, देखो, द विच इज, देखो यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। विच कवर्स द स्टमक कम्प्लीटली, पूरे कवर करते हैं स्टमक को कम्प्लीटली, एक्सेप्ट द 2 कर्वेचर, दोनों कर्वेचर की जगह छोड़ के जहाँ पे ओमेंटम अटैच्ड है, ठीक है। मस्क्यूलर लेयर, सबसे पहले कौन सा लेयर? मस्क्यूलर लेयर है। मस्क्यूलर लेयर हैविंग इनर ओब्लिक, मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होता है मस्कुलर लेयर? जो लेयर होता है उसका इनर कैसा होता है? ओब्लिक, मिडिल सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। एक सेकेंड, ये डायग्राम में अगर होगा कहीं तो, अच्छा ये वाला डायग्राम को जूम करके देखो, ये वाले डायग्राम को, तुमको इसमें इनर सर्कुलर और ओब्लिक सारा चीज दिखेगा। अगर तुम इस येलो रेड और इसका स्ट्रक्चर देखोगी, जो लॉन्गिट्यूडनल है उसका शेप देखो कैसा है, सर्कुलर में मिडिल वाला कैसा दिख रहा है, इसके अंदर का शेप दिख रहा है तुम लोग को? ऐसे बनता है तो ये इतना दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है ना, हाँ वही दिखा रहा है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर देखो कैसे सीधा सीधा लाइन गया है, सर्कुलर कैसे गया है, और ऑब्लिक देखो थोड़ा टेढ़ा गया है, ठीक है, तो वही दिखा रहा है। उसके बाद रिमाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ऑर्बिक प्लेक्सस डिस्क्राइब इन अ समान वायु, यहाँ पे जो ऑर्बिक प्लेक्सस होता है ना, वहाँ समान वायु को बताया गया है एज इन बिटवीन द सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर, देखो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बीच में किसको दिखाया गया है? ऑर्बिक प्लेक्सस को। किसको दिखाया गया है? ऑर्बिक प्लेक्सस को, डायग्राम में भी दिख रहा है। उसके बाद सब म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर जो है वो फॉर्म्ड होता है एरियोलर टिश्यू से। सब म्यूकोसल लेयर किससे फॉर्म होता है? एरियोलर टिश्यू से, ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक से एंड मिजनर प्लेक्सस से। किससे कि सब म्यूकोसल लेयर में बोलते हैं ना सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, नहीं तो ऑर्बिक याद रखना, ऑर्बिक मतलब वो पहले ही होता है, ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोसा में कौन आता है? मिजनर प्लेक्सस आता है। कौन आता है? मिजनर प्लेक्सस। और फिर एक होता है इनर म्यूकस लेयर जो कि लाइंड होता है बाय म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। किससे होता है? इनर म्यूकस लेयर जो है वो पूरे लाइन को मतलब लाइन करता है, किससे? तो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल से और गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ म्यूकस लेयर इज कवर्ड बाय 2 mm थिक म्यूकस। और जो ये इनर सरफेस म्यूकस लेयर का है वो कितना mm थिक होता है? 2 mm। द म्यूकस लेयर इज थ्रो इनटू मेनी फोल्ड्स, जिसको रुगाई बोलते हैं, इन अ रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में जो म्यूकस का लेयर होता है वो बहुत सारा फोल्ड बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रुगाई। देखो ये दिखाया भी गया, जिसको गैस्ट्रिक फोल्ड बोलते हैं। ये वाले डायग्राम में दिखाया जा रहा है बहुत क्लियर वे में कि कैसा दिख रहा है ये गैस्ट्रिक फोल्ड, ठीक है। यहीं तक है ना? और तो कुछ सबसे पहले ऑर्बिक प्लेक्सस कहाँ होता है? 2 प्लेक्सस का नाम याद रखना है, एक ऑर्बिक प्लेक्सस और एक मिजनर प्लेक्सस। मिजनर प्लेक्सस कहाँ होता है? सब म्यूकोसा में। और ऑर्बिक प्लेक्सस कहाँ होता है? देखो यहाँ तो दिखाया गया ना ये वाले डायग्राम में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में क्या है? मिजनर प्लेक्सस। और मस्कुलरिस में क्या है? किसके किसके बीच में? ऑर्बिक। और इसको ना माइएंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। तो मिजनर प्लेक्सस से माइएंट्रिक प्लेक्सस को मिक्स नहीं करना। फिर से सुनो मेरी बात, जो मिजनर प्लेक्सस है, तो मिजनर प्लेक्सस चिल्ला चिल्ला के तुमको बोल रहा है देखो मेरे में ऐसा आ रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे में ऐसा आ रहा है, हमको सब म्यूकोसा में रखो, बोल रहा है ना। और मस्कुलरिस वाले में क्या बोल रहा है? ऑर्बिक प्लेक्सस या फिर माइएंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। उसमें तो एस नहीं आ रहा है ना, एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। तो ऑर्बिक प्लेक्सस या माइएंट्रिक प्लेक्सस किसके बीच में आता है? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में। समझ में आया? याद रहेगा?
रीजनल प्लेक्सस खुद क्या बोल रहा है? सब म्यूकोजा में हम रहते हैं। ऑर्बिक क्या बोल रहा है? हम सीएल के बीच में रहते हैं। हम किसके बीच में रहते हैं? सीएल के बीच में रहते हैं, क्योंकि ए बी सी ऐसे ट्रिक्स दिमाग में बैठा लो। ए के बाद बी सी आ रहा है ना, तो सी और एल के बीच में ये ऑर्बिक प्लेक्सिस रहता है। इसको और क्या बोलते हैं? माइंट्रिक प्लेक्सिस। सबको याद हुआ? ये दोनों प्लेक्सिस याद होना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता है कि 12th में सब 11th में सब पढ़ के आए, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, सबको याद रहता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, सिरोसा वाले में क्या रहता है? कोई एक चीज बता दो। सिरोसा लेयर में सीरस ग्लैंड, जिसके कारण बहुत सारा क्या बनता है? फोल्ड्स बनता है। उसको क्या बोलते हैं? रुगाई बोलो, या जो भी अपना कोई र्यूज भी बोलते हैं, रुगाई होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, देख लेना एक बार, या फिर उसको गैस्ट्रिक फोल्ड बोलो। ठीक है, डायग्राम भी बहुत अच्छा दिख रहा है उसमें। याद हो गया सबको? ऑर्बिक प्लेक्सिस कहाँ होता है? सीएल के बीच में, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में। और सब म्यूकोसा कहाँ होता है? सॉरी, मीजनल प्लेक्सस कहाँ होता है? याद हो गया अच्छे से? कितने लेयर्स होते हैं? कितने कर्वेचर होते हैं? कौन कौन सा? वेरी गुड। और कुछ इसमें डाउट है? और किसके कारण जीईआरडी होता है? फुल फॉर्म बोलो। वेरी गुड। और कोई डाउट? ग्रेटर कर्वेचर कहाँ होता है? वेरी गुड। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट या फिर ग्रेटर ओमेंटम के पास। लेसर कर्वेचर कहाँ होता है? लेसर ओमेंटम। ओमेंटम क्या होता है? पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम जब पढ़ोगे ना, तो वहां पेरिटोनियम का नाम बदल जाता है, और अकॉर्डिंग टू ऑर्गन वो अपना नाम बदलता है। तो जब ये स्टमक में वो फोल्ड मतलब पेरिटोनियम का लेयर होता है, तो वहां पे वो ओमेंटम रखा जाता है। ठीक है, उसके पीछे का भी स्टोरी है क्यों ओमेंटम रखते हैं। ठीक है, ग्रीक वगैरह का कहानी है, पर ठीक है, पेरिटोनियम है। ठीक है, याद रहेगा, इसमें कुछ भी अब ऐसा नहीं है जो कि मिसिंग हो रहा है। याद रहेगा? फेरिंग्स के कितने पार्ट है? बोलो। ठीक है, एक बार रिवाइज करवाते हुए चल रहे हैं। कौन कौन ऐसा पार्ट है जो फूड को मतलब जाने देता है, हेल्प करता है? सॉफ्ट पैलेट। दूसरा? टंग। वेरी गुड। उसके बाद चलो अब बता दो मेरे को जल्दी जल्दी। स्टमक का एनाटॉमी बताओ, एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ। डायफ्राम। हाँ, लेफ्ट साइड। पोजीशन पूछे ना? हाँ, बिलो द डायफ्राम, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बताओ एकोमोडेशन, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम स्टमक बताओ। 50 ml टू 50 ml। हमारा थोड़ी 50 ml ही है, 50 ml खाना खाते हो तो 50 ml टू, वो तो बच्चों का है ना, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, और तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। अच्छा, कार्डियक रीजन का डेफिनेशन बताओ। इसोफेगस वहीं ओपन होता है, सब बता सकते हो। वहां पे कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है। कार्डियक के बाद फंडस बताओ। डोम शेप्ड होता है, ऊपर होता है। ठीक है, बॉडी बताओ। लार्जेस्ट पार्ट होता है। पाइलोरस बताओ, जो डेड्रेनम में ओपन होता है। स्फिंक्टर का जिक्र कर देना, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। हाँ, और बता दिए ना जीईआरडी। जीईआर का ही बहुत क्रॉनिक कंडीशन होता है, तो जीईआरडी होता है। ठीक है, और हाँ, ये वाला डायग्राम दिखा, वो तभी वही ढूंढ रहे थे, वो इसको थोड़ा ध्यान से देखना तुम लोग। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। तुमको एक हेल्दी स्टमक दिखाया गया है और एक जीईआरडी वाला दिखाया गया है। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, जो हेल्दी वाला है वो बंद हो गया। जब क्यों? क्योंकि जो आपका फूड का कलर क्या है इसमें दिखाया गया है? ब्लू ब्लू ना, ब्लू ब्लू पार्टिकल्स से फूड दिखाया गया। तो वो देखो, जब एक बार अंदर आ गया तो स्फिंक्टर क्लोज्ड हो गया। लेकिन जिसको जीईआरडी, जिसका क्या खराब होगा? LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर खराब होगा, उसका खाना देखो कहाँ चला गया, ब्लू वाला पार्ट कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट? तो जीईआरडी हो गया। हार्ट बर्न देखो थोड़ा सा।
हार्ट बर्न के कारण क्या होगा, बोलता है ना गला, पूरा गला जल रहा है, चेस्ट जल रहा है, तो देखो वहाँ इसोफेगस इन्फ्लामेशन हो गया एलईएस के कारण, ठीक है। एसिड का कैसे रिफ्लक्स हो रहा है, होता क्या है ना, यहाँ पे जो भी एसिड्स तो होते हैं ना, खाना जाता है तो वो तो पूरा एसिडिक माहौल होता है, और वही स्फिंक्टर आपका खराब हो गया है, तो वो क्या होगा, ऊपर तो जाएगा ना, तो इसीलिए हार्टबर्न हो रहा है। एसिड इज अ गुड थिंग, हाँ, बोलता है कि ऐसा कुछ करो जो एसिड ना बने। अगर कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ऐसा कर रहा है कि एसिड ना बने, तो वो कैसे होगा, एसिड तो चाहिए ना भाई, एसिड तो चाहिए ही खाना पचाने के लिए पाचन के लिए, लेकिन आपका एलईएस में प्रॉब्लम है, तो वो एसिड बस ऊपर चला जा रहा है, इसीलिए आपको हार्टबर्न हो रहा है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्या फिजियोलॉजी चल रहा है, ठीक है। चलो रिवाइज तो हो गया अच्छे से हमारा गैस्ट्रोस्प्लेनिक, हाँ। चलो एक बार फिर से बता दो मेरे को, ऑर्बिट प्लेक्सस कहाँ होता है, सीएल के बीच में, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में, और मिजनल प्लेक्सस कहाँ होता है, वेरी गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।